हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इन वन शॉट। ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ स्टेटमेंट ही याद होने से काम नहीं चलेगा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे किस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको अच्छे से बनने लगे होंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी इन्हें कर लिया है, लेकिन इनको यूज करना भी हमें अच्छे से आना चाहिए। तो फटाफट से एक बार रिवाइज करके देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का एक्चुअल में हम यूज कहाँ कर सकते हैं, किन क्वेश्चंस में कर सकते हैं, और कन्वर्स का हम यूज किन क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, एक यदि ट्राइंगल है हमारे पास, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। तो AB में यदि एक मिड पॉइंट है और AC में यदि एक मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट हम D ले लेते हैं और AC का मिड पॉइंट हम E ले लेते हैं। According to midpoint theorem, when we join these two lines, these two midpoint, then the line segment which we are getting as DE should be parallel to BC, है ना? यही तो midpoint theorem बोलता है। एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को यदि हमने ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिल रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ गिवन में हमें क्या क्या चीजें दी होंगी, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। देखो, गिवन में हमें दो मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए। हमें यहाँ पे गिवन में यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D and E are the mid points, ठीक। तो ये चीज यदि हमें गिवन में दी हुई है तो इसका यूज करके यहाँ पे हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, डीई लाइन सेगमेंट जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो यहाँ पे हमें एक बार स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side, and is half of it. ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो सिंपली हम लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को हमको लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट को लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम डीई इज पैरेलल टू बीसी, एंड इसी में ज्वाइन कर देंगे एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ठीक, दोनों का यूज हमें है थ्योरम क्वेश्चंस में। ओके, तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे दो मिड पॉइंट दी होंगी तो हम कंक्लूड करेंगे कि दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो थर्ड लाइन से पैरेलल है। ठीक, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब कन्वर्स का यूज कहाँ करेंगे ये देख लेते हैं। कन्वर्स का यूज हम वहां करेंगे बच्चों जहां पे हमें एक ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो। ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल होगा, किसी एक साइड का मिड पॉइंट हमें दे दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे पहली चीज जो गिवन में हमें दी रहेगी, पहली चीज जो गिवन में दी होगी वो एक मिड पॉइंट दिया रहेगा। यहाँ पे हमने डी मिड पॉइंट लिया है तो हमें दिया रहेगा डी इज द मिड पॉइंट। ठीक, देखो यहाँ पे अंतर देखो, ऊपर दोनों मिड पॉइंट दिए हुए थे, यहाँ पे सिर्फ एक मिड पॉइंट दिया है।
दूसरी चीज हमें दी रहेगी कि ये जो लाइन सेगमेंट जा रही है, लेट्स सपोज उसे डी ई ले लेते हैं, हमें दूसरा गिवन जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा डीई इज पैरेलल टू बीसी। दोनों का डिफरेंस देख रहे हो, ऊपर दोनों में मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने कंक्लूड करके बोला था कि डीई जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो बीसी के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन में एक मिड पॉइंट दिया है और एक पैरेलल लाइन दे दी है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। जो मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन है वही होनी चाहिए, है ना। तो ये जो मिड पॉइंट से निकलने वाली लाइन डीई है ये पैरेलल है बीसी के, ये सेकंड गिवन में हमें दिया होगा। तो हम कंक्लूड करेंगे क्या, बाय कन्वर्स हम कंक्लूड कर देंगे कि यहाँ पे ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखो यहाँ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का यूज करके हमने E को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। ठीक, इसका यूज हम कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो तो क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है बच्चों। फिर अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन अ ट्राइंगल, अगेन एक ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट drawn from one side, drawn from the midpoint लिखना जरूरी है, from the midpoint of one side of a triangle and is parallel to the other side bisect the third side, यहां लिख दो bisects the third side। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो चीज गिवन में हमने क्या ले ली, एक मिड पॉइंट लिया और एक पैरेलल लाइन ली, हेंस कंक्लूड करेंगे कि थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपकी बुक में भी दी हुई है, तो आपको यदि आपकी बुक वाली स्टेटमेंट इजी लगती है तो उसको याद कर लेना, अदरवाइज ये आप याद कर सकते हो। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स करना। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है हमें, अब क्वेश्चन करना तो आपके लिए इजिएस्ट हो जाएगा। यहाँ हमें दिया है ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of lines AB, BC, CD and DA। तो यहाँ हमें क्या बोला है, ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, और P, Q, R, S जो है वो मिड पॉइंट्स है। P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का है और S हमारा DA का मिड पॉइंट दिया है। तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट्स हमें गिवन में दिए हुए हैं, है ना। साथ ही साथ क्या बोला है, AC इज अ डायगोनल, ये AC को यदि ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा डायगोनल हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो जाएगा। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू AC। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो सिंपली हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ही आ जाना है। हम ट्राइंगल DAC लेंगे, यहाँ S और R ऑलरेडी हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं। So by using midpoint theorem, when the line segment joining these two midpoint should be parallel to the third side and half of it, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो SR is parallel to AC and SR is half of AC। तो ये तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से इजिली यूज प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ही करना है। हम देखेंगे कि कैसे हम PQ को SR से इक्वल प्रूफ कर देंगे, और लास्ट में हमें PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पूरा जो क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन में हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CD दिए। फिर हमें टू प्रूफ में तीनों चीजों को नोट कर लेना है ना। तो टू प्रूफ में हम तीनों को नोट कर लेते हैं वन बाय वन। ये हो गया हमारा टू प्रूफ। अब जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या बोलती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट, इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, है ना। यही तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। तो लिख लेते हैं हमारी मिड पॉइंट थ्योरम को। तो ये रही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट। देखो, according to the midpoint,
theorem, line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is parallel to third side. It should be parallel to third side and is half of it. इतना हमें स्टेटमेंट में लिखना है. देन हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, उस ट्राइंगल का नाम लिखना है इन ट्राइंगल DAC. हम ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं DAC को. यहाँ पे हमें S and R are the midpoints of DA and BC ना हमें स्पेसिफाई कर देना है कि ये दोनों जो है मिड पॉइंट है. एस और आर जो है वो मिड पॉइंट्स है इस ट्राइंगल के. तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, पीछे लिखे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हम शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक. एस आर इज पैरेलल टू ए सी. सिंपली हमें स्टेटमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ AC. ये कंक्लूड कर देना है. तो ये देखो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो भी गया है ना. यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेम इसी तरह से बच्चों हम नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे. देखो ABC वाला ट्राइंगल ले लेंगे. यहाँ पे देखो P और Q भी तो मिड पॉइंट्स है ना. तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट PQ शुड बी पैरेलल टू AC एंड इट शुड बी हाफ ऑफ AC है ना. तो ये थर्ड, ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC ट्राइंगल. यदि इसको आप इस तरह से ड्रॉ करो तो B ऊपर चला जाएगा, यहाँ B यहाँ आ जाएगा, ये A और ये C हो जाएगा. यहाँ हमें AB का मिड पॉइंट P दिया है, यहाँ BC का मिड पॉइंट हमें Q दिया है. तो दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q शुड बी पैरेलल टू AC है ना, और हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा. तो सेम वही चीज हमें यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में भी रिपीट करनी है. सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करने को बोला है, उसी के लिए हम कर रहे हैं. देखो सेकेंड पार्ट में हमें ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इसे SR के इक्वल प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे, देखो स्टेप वाइज देखते जाते हैं. यहाँ पे हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है, यहाँ सेकेंड पार्ट का ट्रू प्रूफ लिख लेते हैं. यहाँ पे PQ इज इक्वल टू SR तक हमें पहुंचना है, ठीक. तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints. Therefore, by midpoint theorem, क्या मिल जाएगा हमें, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 1 में SR AC के पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 2 में PQ AC के पैरेलल है. तो अल्टीमेटली SR भी PQ के पैरेलल हो गया, SR AC के पैरेलल और PQ भी AC के पैरेलल. अल्टीमेटली ये तीनों लाइंस हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल. तो यहाँ से हम कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 SR is parallel to PQ. एंड दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा. देखो SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है, यहाँ PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है. अल्टीमेटली SR और PQ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे है ना. जब राइट इक्वल होता है तो लेफ्ट इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, SR इज इक्वल टू PQ. देखो यही तो हमें प्रूव करना था सेकेंड वाला पार्ट. आप SR इज इक्वल टू PQ लिखो या PQ इज इक्वल टू SR लिख, तो बोथ आर सेम थिंग. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया. थर्ड पार्ट में बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है. कौन सा स्टेटमेंट, देखो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि इक्वल एंड पैरेलल है, यहाँ देखो हमने प्रूफ कर दिया है SR और PQ पैरेलल है, SR और PQ पैरेलल है और SR और PQ इक्वल भी है. We know that in a quadrilateral, if a pair of side of a quadrilateral is parallel and equal also, then it is a parallelogram. बस यही स्टेटमेंट का यूज करना है हमें और हमें कंक्लूड कर देना है कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक. तो कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, we know that in a quadrilateral, if pair of opposite sides are equal
and parallel, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. मैंने शॉर्टकट में parallelogram लिख दिया है, पूरा लिखना. तो कंक्लूड कर देते हैं. Hence PQRS is a parallelogram. तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट. तो इस तरह से हमें, सॉरी थर्ड पार्ट था ना, थर्ड पार्ट कंप्लीट. तो इस तरह से हमें इस पूरे क्वेश्चन को करना है. इस क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से देख लिया ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में स्टार्टिंग में हमें यही चीज रिपीट करनी है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस. यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल ना देके ए बी सी डी एक रोम्बस दिया है. तो यहाँ रोम्बस की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसीलिए हमें इसे स्पेसिफाई किया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रोम्बस है. आगे देखो क्या दिया है. पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली. सेम वही चीज. पी जो है ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट दे दिया, आर सी डी का मिड पॉइंट दे दिया और एस जो है वो डी ए का मिड पॉइंट दे दिया है. फिर शो क्या करना है. क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमें. यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना है, इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है. तो बच्चों जब भी हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को ना रोम्बस प्रूफ करना हो या रेक्टेंगल प्रूफ करना हो या स्क्वायर प्रूफ करना हो, सबसे पहले उस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो पॉलीगॉन अभी मैंने बोले वो सारे के सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं. अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देखो ना सब में होते हैं, है ना. बाकी सब में छोटे छोटे एक या दो डिफरेंसेस रहते हैं. जैसे रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल और 90 डिग्री का एंगल, है ना. तो ये छोटी छोटी डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन सबसे पहला टास्क जो हमें रहता है ना, वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना पड़ता है. ओके. अब इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तो प्रूफ करेंगे, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे ही करेंगे. साथ ही साथ हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे. लेट्स सपोज ये पी एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा. ओके. समझ में आया किस तरह से हमें चलना है. तो सबसे पहले गिवन में हम क्या नोट कर लेंगे. एबीसीडी रोम्बस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है. और पी क्यू आर और एस जो है वो मिड पॉइंट्स है, तो ये हमने ले लिया. और टू प्रूफ में हमें क्या लेना है. ए पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है. तो यहाँ पे टू प्रूफ भी मैंने लिख दिया. ठीक. अब स्टार्ट क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सेम वही चीज रिपीट करना है. डी ए सी ट्राइंगल लेके एस और आर को क्या बोल देना है, मिड पॉइंट्स है, तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी. सिमिलरली पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी. उसके बाद दोनों पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएंगे. तो चलो, बट इसको मैं शॉर्टकट में करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस, है ना. उसी चीज को रिपीट में कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, उसे लिख लेते हैं. ठीक. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं और ये रही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. अब आगे हमें क्या लिखना रहता है, ट्राइंगल का नाम लिखना रहता है. तो इन ट्राइंगल, अभी ऊपर ए डी ए सी ट्राइंगल ले लेते हैं. डी ए सी फर्स्ट वाला जिसको समझ में आ गया ये वाला मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो. ओके. प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना. तो इन ट्राइंगल डी ए सी क्या लिख लेते हैं, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स. ठीक. therefore by mid point theorem SR is parallel to AC and SR is half of AC. ठीक. ये हो गया हमारा. सेकेंड वाले पार्ट में हम अगेन क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या ले लेते हैं. अगेन इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल लेना, लिखना, ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है. हाँ. अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी. अब नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, ए बी सी वाला ट्राइंगल. पी और क्यू मिड पॉइंट बताएंगे. तो P and Q are the mid points. ठीक. Therefore क्या हो जाएगा, by again MPT mid point theorem क्या हो जाएगा, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ठीक. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फ्रॉम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, PQRS is a parallelogram. लो, हो गया प्रूफ, क्योंकि हमने पहले
क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो इसलिए इसको इसमें हमने स्पीड में कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो टास्क है उसको ध्यान से देखना। उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, पीछे पेज देखते हैं, पीछे पेज है कि नहीं। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं y। इस चीज को ध्यान से देखना है। ओके, फर्स्ट वाला तो समझ में आ ही गया होगा, पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये AC हमारा PQ से पैरेलल है, हमने प्रूव किया था। तो AC का पार्ट XO ये भी PY से पैरेलल होगा। देखो, दो लाइन यदि पैरेलल होती है ना, तो उनके जो पार्ट्स रहते हैं वो भी पैरेलल हो जाते हैं, है ना। तो ये बड़ी लाइन AC और ये बड़ी लाइन PQ एक दूसरे के पैरेलल है। इसके जो हिस्से हैं XO और PY, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ देखो, SP और DB सेम उसी मेथड से, जैसे हमने AC और PQ को पैरेलल बताया, सेम उसी मेथड से SP और DB भी एक दूसरे के पैरेलल है। अल्टीमेटली SP का पार्ट जो X और P लिया है ये, और DB का पार्ट O और Y जो लिया है ये, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो, अपोजिट पेयर दोनों पैरेलल मिल गए हैं, तो ये छोटू सा जो क्वाड्रिलेटरल है X, P, Y और O, ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। और हमें मालूम है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ हमें दो प्रॉपर्टीज का ध्यान में रखना है बच्चों। एक, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम को आप जब ड्रॉ करते हो तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं, हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हमें रोम्बस दिया हुआ है, देखो, है ना। तो दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमें पैरेललोग्राम की याद रखनी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है वो रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करनी है, विच सेज AC is perpendicular to DB. Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. तो देखो, यहाँ पे ये perpendicular है, मतलब क्या, 90 डिग्री। दिस एंगल XOY will be of 90 डिग्री। और क्योंकि ये 90 डिग्री है, अपोजिट एंगल P है, तो P भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पर अल्टीमेटली हमारा PQRS जो प्रूफ हो जाएगा, क्या, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। तो दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे यूज करनी है और इनको अच्छे से याद भी रखना है। रोम्बस को रोम्बट कर दिया मैंने, ऐसे है। ठीक, कभी कभी हो जाती है ऐसे मिस्टेक, है ना। तो ये समझ में आया। तो चल, ये सारी चीजों को हम करते हैं इरेज, और यहाँ पे लिखेंगे कैसे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस, अच्छा नाम भी मैंने मिटा दिया, ये हम x ले रहे हैं और इसे हम y ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सिंस AC इज पैरेलल टू PQ, दिस इंप्लाइज, इसका जो पार्ट है, AC का पार्ट XO है, पैरेलल हो जाएगा, PQ का पार्ट हमारा PY है। ठीक, इसी तरह से ऑल्सो हमारा जो SP है ये DB के पैरेलल है, SP is parallel to DB. This implies SP का पार्ट क्या हो गया हमारा, SP का पार्ट हमारा XP हो गया, XP हो गया, XP is parallel to, देखो DB का पार्ट छोटू सा OY है ना, ये OY लेना है हमें, तो यहाँ पे OY हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे XO मतलब ये पार्ट रेड वाले से मैं मार्क कर देती हूँ। देखो यहाँ ये XO, दिस XO इज पैरेलल टू PY हमें मिल गया, एंड दिस XP इज पैरेलल टू OY हमें मिल गया। और क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इट मींस XPYO क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली देयरफॉर सिंस अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are parallel to each other, therefore XPYO is a parallelogram। ठीक, ये मिल गया हमें XPOY पैरेललोग्राम, या XPYO बोलो, तो ये मिल गया हमें पैरेललोग्राम। अब हमें दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कर लेना है। क्या लिखेंगे हम, XOY will be equal to angle P, opposite angles of a parallelogram are equal,
रीजन लिखना मस्ट है बच्चों, रीजन नहीं लिखा आपने तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक्स ओ वाई और एक्स पी वाई को इक्वल प्रूव करना था, क्योंकि ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना, तो ये हमको स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये मैंने एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो ये हो गया हमारा दोनों इक्वल। ऑल्सो ऑल्सो एंगल एक्स ओ वाई, कौन सा वाला एंगल बोल रही हूँ, देखो मैं एक्स ओ वाई, दिस पॉइंट इज ओ, है ना, दोनों डायगोनल जहां पे मीट हो रहे हैं वो पॉइंट ओ है हमारा। नीचे छोटू सा लिखा है तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक, एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई कर देंगे सिंस डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, आप परपेंडिकुलर पूरा लिख लेना। ओके, टू ईच अदर। ठीक, ये रीजन दोनों लिखने मस्ट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों थ्योरम्स है एक्चुअल में, है ना, तो इन दोनों का यूज कर रहे हैं हम। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने एक्स ओ वाई इज इक्वल टू एंगल पी प्रूव किया था, और एक्स ओ वाई क्योंकि हमारे 90 डिग्री का है, तो अल्टीमेटली हमारा पी एंगल 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, पैरेललोग्राम पहले ही हमने प्रूफ कर चुका है, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक, इस तरह से हमें बस फर्स्ट वाला पार्ट तो पूरे क्वेश्चन में सेम ही था, पैरेललोग्राम पहले प्रूफ कर लेंगे, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। सेकंड वाले पार्ट में दो हमें थ्योरम याद रखनी है या प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक रोम्बस की प्रॉपर्टी लगानी है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक हमें याद रखना है कि इस छोटू वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है, तो अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल मिल जाएंगे। ओके, तो ये दोनों चीजें याद रखने की है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टार्टिंग वाला पार्ट में हमें पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है, तो सेम वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। देखो क्या दिया, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज क्या किया है, यहाँ पे हमें गिवन में, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें रोम्बस दिया था, यहाँ हमें रेक्टेंगल दिया है। ये ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो हमें यहाँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, फिर हमें क्या दिया है, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। सेम वही चीज दिया है, पी क्यू आर और एस हमारे मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये पी क्यू आर और एस जो है वो एक रोम्बस है। देखो अगेन छोटा सा चेंज, यहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूफ करना था, तो हमने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया था, यहाँ हमें रोम्बस प्रूफ करना है। पहले पार्ट में तो हम इसको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। फिर रोम्बस की स्पेशलिटी क्या होती है बच्चों, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, तो हम अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो हमें इक्वल मिल ही जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल होते ही हैं। हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू वाले जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स जिन्हें हम बोलते हैं, इन्हें इक्वल प्रूफ कर देंगे। मतलब एस पी इज इक्वल टू पी क्यू यदि हमने प्रूफ कर दिया तो अल्टीमेटली सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एस पी जो है वो आर क्यू के इक्वल रहेगा, तो अल्टीमेटली पी क्यू भी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल होता है, तो सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, फिर एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो वहीं पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सेम चीज है, पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं, तो हमें रेक्टेंगल दिया है और मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है, तो लिख लेते हैं टू प्रूव में पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस हमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले हमारा मिड पॉइंट थ्योरम लिख लेना है एज यूजुअल, जैसे हमने लिखा था पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद हमें ये दोनों ट्राइंगल ले लेने हैं, डी ए सी एक बार लेना है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी बताना है, ए बी सी ट्राइंगल ले लेना है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी बता देना है। अल्टीमेटली हमारा पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाना है। तो आई एम नॉट राइटिंग द सेम थिंग अगेन, आपका क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में, तो ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरे क्वेश्चंस तो देंगे नहीं, तो आपको हर एक स्टेप को वहां पे लिखना है, और अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर पी क्यू आर एस
is a parallelogram, is a parallelogram. I'm not writing क्योंकि we have already done it twice, है ना, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। आगे हमें जहां से कॉन्सेंट्रेट करना है वहां से देखो। अब जहां हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो वो कैसे करेंगे, हम SP और PQ को इक्वल प्रूफ करेंगे। उसके लिए बच्चों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बोलती है ये एंगल A और एंगल B जो है वो 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये एंगल A और ये एंगल B भी 90 डिग्री का है। हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। हम ट्राइंगल SAP ले लेते हैं और ट्राइंगल PBQ ले लेते हैं। एक तो हमें इक्वल दिख ही रहा है 90 डिग्री, एंगल A और एंगल B 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। उसके अलावा आप देखो ये जो है DA और BC, ये दोनों हमें क्या दिया, ये रेक्टेंगल दिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। इट मीन्स DA इज इक्वल टू BC हो जाएगा। हाफ ऑफ DA विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। देखो S और Q जो है वो मिड पॉइंट्स है, तो यदि हमने हाफ ऑफ DA लिया तो SA मिल जाएगा यहाँ से, और हाफ ऑफ CB लेंगे तो हमें QB मिल जाएगा यहाँ पे। तो लिखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी आपको, पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ SA और QB हमें इक्वल मिल गया। ऑलरेडी P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP इज इक्वल टू PB भी हमें मिल गया। देखो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो हमें मिल जाएगा CPCT से SP इज इक्वल टू PQ। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी तुम करेंगे, ये तो बस हमने ओरली किया है। तो हम क्या करेंगे, ले लेते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे D, ABCD लिख लेते हैं, D नहीं ABCD, ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, देयरफॉर DA इज इक्वल टू CB। ठीक, DA यदि इक्वल है तो हाफ ऑफ DA इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB। ये समझाने की जरूरत है क्या, यदि 4 4 के इक्वल है तो 4 का आधा क्या हुआ 2, तो 2 भी 2 के इक्वल होगा, दोनों को आधा कर दोगे तो 2 इज इक्वल टू 2। वैसे ही यहाँ पे भी है, हाफ ऑफ DA इज इक्वल टू हाफ ऑफ CB। लेकिन देखो यहाँ हाफ ऑफ DA की जगह हमें किसकी जरूरत है, हमें SA की जरूरत है ना, तो हम हाफ ऑफ DA की जगह क्या ले लेंगे, SA, क्योंकि DS इज इक्वल टू SA है, क्यों, S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, है ना। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे SA, देयरफॉर SA, R लिख दिया क्या मैंने, SA इज इक्वल टू QB। रीजन में क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंस S and Q are the midpoints of DA and CB, इसे लिख देंगे इस तरह से। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, SA और ये इक्वल टू QB मिल चुका है। तो चलो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं। पीछे देखिए जगह है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो इन ट्राइंगल SAP and triangle QBP से पहले अभी हमने प्रूव्ड अबव करके लिखेंगे, SA इज इक्वल टू QB, प्रूव्ड अबव, B को अच्छे से लिख दो, प्रूव्ड अबव। पूछना ही कहाँ प्रूफ किया, ये देखो अभी हमने प्रूफ किया कि SA और QB जो है वो इक्वल है ना, तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। SA इज इक्वल टू QB हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, ये एंगल A और एंगल B ले लेंगे, दोनों 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें AP इज इक्वल टू PB मालूम है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां से हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP बाय विच क्राइटेरिया, लिखना इंपॉर्टेंट है, साइड एंगल साइड रूल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस तो हमें प्रूफ ही करना है ना, इक्वल है करके, तो यहाँ पे RHS मत लगा देना 90 डिग्री देख के, है ना। ये साइड मिल रहा है हमें, ये एंगल मिल रहा है और ये साइड मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, SP इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। ठीक, बट
अभी ऊपर हमने प्रूफ किया कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ करना है ना, मैंने बोला था। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड एस पी इज इक्वल टू क्यू आर। तो अल्टीमेटली हमें सारे साइड्स क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। तो लिख देंगे इसे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर is equal to RS is equal to SP. ठीक, therefore PQRS is a rhombus. यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमें rhombus प्रूफ करना, तो ये इजी था ना, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमें कैसे प्रूफ करनी है ये मालूम होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्स का यूज करना है, तो ध्यान से देखना। ठीक, कन्वर्स में मैंने क्या बताया था, एक मिड पॉइंट दिया होगा और एक पैरेलल लाइन दिया होगा, है ना। देखो क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी होती है, वही दिया है यहाँ पे। बी डी इज अ डायगोनल, यहाँ बी डी जो है एक डायगोनल है, किसका, ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम दिया है इसका डायगोनल। देखो दोनों अपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन किए हैं। फिर क्या बोला है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देखो एक मिड पॉइंट हमें दे दिया, ए डी का मिड पॉइंट ई है, तो ये मिड पॉइंट हमें दे दिया। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए ई, तो यहाँ बोल रहा है एक लाइन को ई से ड्रॉ किया गया पैरेलल टू ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को एफ पॉइंट पे। तो सिंपली इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है। ई से स्टार्ट होने वाली जो लाइन है ये पैरेलल है ए बी के, और ये इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को एफ पॉइंट पे, ये हमें दिया हुआ है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये दूसरा गिवन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें शो करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो हमें प्रूव क्या करना है, एफ इज द मिड पॉइंट। देखो एक मिड पॉइंट दिया है, एक पैरेलल लाइन गिवन में दी हुई है, तो यहाँ हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो फटाफट से पहले गिवन नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए, ये लिख लेंगे। साथ ही साथ ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दिया है, इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, एफ इज द मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में लिख देंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो हम प्रूफ स्टार्ट करने में क्या लिखेंगे, देखो सिंपली आप देखो ट्राइंगल ए बी डी को पहले देखो, ए बी डी इस ट्राइंगल को देखो, या मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमने बना लिया, ये डी है, ये ए है और ये बी है। हमें E इज द मिड पॉइंट बोला है और ये लाइन EG जो है वो पैरेलल है ना, EG इज पैरेलल टू AB। क्यों, क्योंकि EF जो है, पूरी लाइन EF जो है वो AB के पैरेलल हमें गिवन में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA and EG is parallel to AB। यहाँ रीजन भी हम लिख सकते हैं क्योंकि EF हमें पैरेलल दिया हुआ है AB के। Therefore, by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, इसका हमें थ्योरम एक बार ही लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट drawn from the midpoint of a side of a triangle parallel to third side, parallel to other side लिख देते हैं, other side bisects the third side। ये हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। तो एक बार देखो हमने क्या लिखा, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब वो लाइन सेगमेंट जो एक ट्राइंगल के एक साइड से स्टार्ट की गई है
पैरेलल टू द अदर साइड, दूसरे साइड AB के पैरेलल है, बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। थर्ड साइड कौन सा है इस ट्राइंगल का? DB है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वली डिवाइड कर देना होता है। तो ये तो स्टेटमेंट का मतलब हुआ, इसीलिए मैंने आपको बोला स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सिंपली मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, आपको भी लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपली कंक्लूड क्या कर देंगे? हेंस, हेंस या therefore भी आप लिख सकते हो, G is the midpoint ऑफ DB। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने G को DB का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। अभी हमें खत्म नहीं हुआ, हमें तो F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? दूसरा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, उसे लेना है, DBC को लेना है। तो चलो पीछे देखते हैं पेज है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। यहाँ देखो ये G जो है ये तो मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। अब यदि ट्राइंगल DBC हम बनाते हैं तो यहाँ देखो ये एक पैरेलल लाइन जा रही है, इस ये G पॉइंट है जिसे हमने अभी मिड पॉइंट प्रूफ किया है, ये हमारा F पॉइंट है ना, इसको अभी हमको प्रूफ करना है मिड पॉइंट। और ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो अब क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल BCD, यहाँ देखो G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट, अभी हमने प्रूफ किया, मिड पॉइंट ऑफ DB एंड ऑल्सो GF इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि हमारा EF ये पैरेलल है AB के, विच इज अगेन पैरेलल टू DC। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, तो इसका पार्ट जो है वो भी पैरेलल होगा। EF का एक पार्टी तो है GF, तो GF विल बी पैरेलल टू DC हो जाएगा। तो देखो अगेन एक मिड पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल लाइन मिल गई। यहाँ पे अगेन क्या लग जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोबारा स्टेटमेंट लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा? F is the midpoint, F is the midpoint of BC। और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना? यही हमें प्रूफ करना था कि F is the midpoint of BC। तो देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्स की स्टेटमेंट याद रहे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार हमें DAB ट्राइंगल ले लेना है, बताना है कि E मिड पॉइंट है और EG AB के पैरेलल है, देयरफॉर कन्वर्स यूज करके G इज द मिड पॉइंट हो गया। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेना है, BCD वाला उल्टा वाला ट्राइंगल। यहाँ G मिड पॉइंट है और GF पैरेलल है DC के, अगेन बाय कन्वर्स F मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, कन्वर्स की बस स्टेटमेंट याद रखनी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे हमें कन्वर्स ही यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो क्या दिया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें या फिर कन्वर्स यूज करना है या फिर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, ठीक। तो यहाँ ABCD हमें पैरेललोग्राम दिया है, देखो ABC और D हमें पैरेललोग्राम दिया है। E and F are the midpoints of AB and CD। ये EB जो है वो AB का मिड पॉइंट है, दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक, लेकिन ये E जो है AB का मिड पॉइंट है, मतलब AE इज इक्वल टू, यहाँ AE इज इक्वल टू EB है, ठीक। ऑल्सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, यहाँ DF इज इक्वल टू FC हमारे पास है, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, कहाँ गया AF, दिस लाइन AF and EC, this line EC trisect diagonal BD। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों इक्वली 3 हिस्से में डिवाइड कर देना, जैसे बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देना, वैसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना। तो यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DP जो है इक्वल है PQ के, इक्वल है QB के। DP इक्वल है PQ के और ये इक्वल है QB के। इसका मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक। इक्वली 3 हिस्से में डिवाइड कर देना, ओके। तो देखो AF जो है वो इक्वली DP और PB, P को यदि हमने DQ का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया तो DP इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा। और यहाँ पे
Q को यदि हमने PB का मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया तो PQ इज इक्वल टू QB मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली तीनों एक दूसरे के तीनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब इसको ये यहाँ तक तो हमें पहुंचना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो, सबसे पहले बच्चों हम गिवन और टू प्रूफ को लिख लेते हैं। तो लेट्स इरेज ऑल दिस। अब हमें सबसे पहली चीज क्या लिखनी है? गिवन नोट करना है ना। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? ABCD पैरेललोग्राम है और EF मिड पॉइंट्स है, लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा गिवन। अब टू प्रूफ में हमें क्या लिखना है? टू प्रूफ में हमें लिखना है बच्चों कि AF और EC जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ठीक, तो टू प्रूफ लिख लेते हैं हम। ये रहा हमारा टू प्रूफ। इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो पहला टास्क जो हमें करना रहेगा बच्चों, यहाँ पे हम ध्यान से देखो, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्यों प्रूफ करेंगे? देखो, ऑलरेडी हमें F और E जो है वो मिड पॉइंट दे दिए हैं। तो DQC ट्राइंगल यदि आपने देखा, इस ट्राइंगल में एक तो हमें मिड पॉइंट F मिला है। तो यदि हम कन्वर्स यूज करना है यहाँ पे, तो हमें FP शुड बी पैरेलल टू CQ, ये प्रूफ करना है। यदि हमने AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया बच्चों, तो पूरी लाइन AF और EC जो है वो पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के। तो पूरी लाइन यदि पैरेलल तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल। यहाँ से FP इज पैरेलल टू CQ मिल जाएगा। तो कन्वर्स का यूज करके हम बोलेंगे P इज द मिड पॉइंट। ठीक, सिमिलरली ABP ट्राइंगल देखो आप, यहाँ पे ये E ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया है। हमने यदि EQ पैरेलल मिल गया PA के, जो कि हमको मिल जाएगा पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद, है ना। तो EQ is parallel to AP मिल गया, E is the midpoint. So again by converse Q is the midpoint of PB. So I hope क्वेश्चन का थीम तो समझ में आ गया होगा। पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करते, देखो कैसे करेंगे, वो भी इजी है। हमें क्या लिखना है? सिंस AB is parallel to CD, therefore AE is parallel to FC। अब ध्यान से इस चीज को समझो, यहाँ हमें AB पैरेलल है DC के। क्यों? क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी। अब हमें जिसकी जरूरत है हम बस उतना पार्ट लेंगे। हमें AE की जरूरत है, तो AE AB का पार्ट है और FC जो है वो DC का पार्ट है। आप DF बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? हमें तो पैरेललोग्राम AECF को प्रूफ करना है ना। तो एक साइड हमारा AE दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? FC दिख रहा है ना। तो ऑब्वियसली हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम उस चीज को लेंगे। यहाँ इस वाले में से AB में से AE लेंगे पैरेलल, और DC वाले में से FC को पैरेलल ले लेंगे। ये लिख दिया मैंने, AE इज पैरेलल टू FC। अब इसी तरह से AB जो है ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। ABCD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल, तो अपोजिट साइड इक्वल भी। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हाफ भी इक्वल होंगे, यदि पूरी लाइन इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे। अब अगेन यहाँ पे हमें अपना जो जरूरत है उसको लेंगे। DF और FC इक्वल है, F इज द मिड पॉइंट ना, तो DF और FC इक्वल है, लेकिन हमें तो FC की जरूरत है। तो यहाँ हाफ ऑफ DC की जगह हम क्या लेंगे? FC लेंगे, और यहाँ हाफ ऑफ AB की जगह हम क्या लेंगे? AE लेंगे। समझ में आया? ये लिख लेते हैं, AB की जगह, हाफ ऑफ AB की जगह हम क्या ले लेंगे? AE, और हाफ ऑफ FC की DC की जगह हम FC लिख देंगे। यहाँ रीजन लिखना जरूरी है, सिंस E एंड F आर द midpoints of AB and बिल्कुल AB and DC रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram। ठीक, तो this implies what? हमारा AECF जो हो गया is a parallelogram प्रूफ हो गया।
देखो यहाँ पे ध्यान से, AE को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया FC के, AE जो है वो FC के पैरेलल भी है, तो इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल आल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये तो हमें मिल गया AE FC पैरेलल हो गए एक दूसरे के। इसके बाद जो जैसा कि मैंने बोला, दोनों ट्राइंगल अलग अलग लेना है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। कैसे लिखना है देखो, पीछे चलते हैं, पीछे लिखते हैं इन ट्राइंगल DQC। देखो ये वाला ट्राइंगल लिया हमने पहले, ठीक, सिंस F is the midpoint of BC and दूसरा पैरेलल लाइन लिखना जरूरी, PF is parallel to QC। ये क्यों आया, PF is parallel to QC since AECF is a पैरेललोग्राम। तो इसके साइड्स जो है वो भी पैरेलल होंगे और साइड्स के पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, ठीक। तो इस तरह से हमें रीजन लिखना जरूरी है। यहाँ पे एक बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है बच्चों। एक बार तो आपको स्टेटमेंट लिखना मस्ट है, दोबारा आप नहीं लिखोगे तो भी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल नहीं लिखना है, दोबारा तो लिखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट है। एक बार लिखना लेकिन मस्ट है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट line segment drawn from the midpoint of a side of a triangle parallel to the other side bisects the third side को bisect करता है, third side। इतना हमें लिखना जरूरी है एक बार, ओके। therefore हम बोल सकते हैं कि P is the midpoint ऑफ DQ। इस वाले पूरे एक्सरसाइज में हमें थ्योरम्स बहुत लिखनी है ना, याद रहना जरूरी है। P मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, DP इज इक्वल टू PQ हो गया, है ना। DQ का मिड पॉइंट है तो DP और PQ इक्वल मिल गए। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ऑल्सो इन ट्राइंगल ABP E is the midpoint, और पैरेलल लाइन लिखना जरूरी, एंड EQ is parallel to PA। यहाँ अगेन AECF जो है वो इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये हो गया हमारा, दोनों, एक मिड पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल लाइन मिल गया। therefore Q is the midpoint of PB। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, PQ is equal to QB। अब यहाँ देखो ध्यान से, DP और PQ इक्वल, PQ और QB इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore hence लिख देते हैं यहाँ पे, hence DP is equal to PQ which is equal to QB। तो यहाँ देखो DP PQ के इक्वल और QB के भी इक्वल, है ना। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हेंस कंक्लूड कर देंगे, हेंस आंसर में आप क्या लिख दोगे, वही जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, AF एंड EC trisects EB, ठीक। इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लो। लास्ट क्वेश्चन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। तो यहाँ हमें बोला है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट C मींस एंगल C हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। देखो इसी लाइन में दो चीजें हमें दे दी है। पहली चीज हमें दिया है कि M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है, AB। यहाँ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दे दिया है, ठीक। ये फर्स्ट चीज दी। सेकेंड चीज हमें बोली है, दिस लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू BC।
ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा रही है मिड पॉइंट एम से, ये बीसी के पैरेलल है, तो मतलब हमें बोला है एमडी इज पैरेलल टू बीसी, तो ये सेकंड गिवन हमें दिया हुआ है। ओके, फिर हमें क्या बोला है, टू शो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, हमें डी मिड पॉइंट ऑफ एसी प्रूव करना है, तो यहाँ तो कन्वर्स लगा के सिंपली हम बोल देंगे कि डी इज द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल लाइन दी हुई है, तो कन्वर्स लग जाएगा यहाँ पे। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये MD AC के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, देखेंगे कैसे करना है। देन CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, देखो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB भी हमें प्रूफ करना है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। पहले हम गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, है ना। तो गिवन में हम क्या लिख देंगे, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल C हमारा 90 डिग्री का है और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और टू प्रूफ में तीनों चीजें एक साथ लिख देंगे कुछ इस तरह से। ठीक, प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल लिख देना है। इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC। ठीक, ये दोनों चीजें हमें गिवन में दी हुई है, तो सिंपली हमें लिखना है यहाँ पे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे आपको पूरी थ्योरम लिखनी है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, है ना, बहुत बार पहले लिख चुके हैं, तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो एग्जाम में तो यहाँ लिखना एक बार जरूरी है, मैंने बार बार बोला है। तो कन्वर्स यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे ही यूज हो गया, प्रूफ हो गया कन्वर्स का यूज करके। सेकेंड वाले में देखो कैसे करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC हमें प्रूफ करना है। देखो ये भी इजी है, कैसे, पीछे देखे जगह है कि नहीं, हाँ यहाँ जगह है। अब देखो यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें MD, ये रहा MD, M और ये रहा D, ये BC के पैरेलल है, ये रहा B और ये रहा C। ठीक, अब यहां से एक लाइन यदि मैंने ड्रॉ की तो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिख रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल यदि 90 डिग्री का है, मैं गिवन में दिया है एंगल C इज 90 डिग्री, तो एंगल D भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वाला हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे सिंस, सेकेंड पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक, सिंस MD is parallel to BC and CD, yes CA is the transversal, CA is the transversal, therefore angle C is equal to angle MDA। रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, फिर सिंस एंगल C is equal to 90 degree, therefore this implies angle MDA is also equal to 90 degree। ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड वाला पार्ट। तो MD hence MD is perpendicular to AC, परपेंडिकुलर लाइन ही तो 90 डिग्री का होता है ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ। इस तरह से बहुत इजीली हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके, है ना। अब लास्ट वाले पार्ट में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दिस लाइन MC इज इक्वल टू MA प्रूफ करना है। देखो यही तो प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू MA प्रूफ करना है। तो यहाँ ये रहा CM, ये रहा CM इज इक्वल टू MA प्रूफ करना है। इसके लिए दिख रहा है दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो CPCT से हमें CM इज इक्वल टू AM मिल जाएगा, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स इरेज ऑल दिस, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। एक तो हमें देखो दोनों तरफ 90 डिग्री दिख रहा है, अभी हमने प्रूफ किया एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों तरफ ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ ये हो गया 90 डिग्री, एक ये ले लेंगे, दूसरा हम क्या लेंगे, D इज द मिड पॉइंट हमने प्रूफ किया, तो AD इज इक्वल टू BC हमें मालूम है,
और एक तो हमें दिख रहा है MD इज इक्वल टू MD, कॉमन साइड है ना। तो चलो थर्ड पार्ट के लिए ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल MCD and triangle MAD, AD is equal to BC. B is the midpoint, ठीक। फिर एंगल पूरा पूरा नाम लिखेंगे। MCD वाला एंगल कौन सा है? MDC है। देखो ये 90 डिग्री हम बता रहे हैं, तो ये MDC आएगा और एक MDA आएगा, है ना। MDC इज इक्वल टू एंगल MDA। क्यों? MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अभी हमने अबव प्रूफ भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। और तीसरा हमारा MD इज इक्वल टू MD है, कॉमन साइड, ठीक। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरिया से? साइड, एंगल और साइड की क्राइटेरिया। RHS बिल्कुल नहीं लगाना है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि नहीं लिया है हमने, ठीक। यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल MCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MAD बाय साइड, एंगल, साइड क्राइटेरिया या रूल, ठीक। अब CPCT से हम लिख देंगे देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA बाय CPCT, हमारा गोल्डन वर्ड है ना। अब लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में दो चीज प्रूफ करना है, इसे हमें हाफ ऑफ AB भी प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे हमें हाफ ऑफ AB भी प्रूफ करना है, तो वो भी इजी है। कैसे इजी है? देखो हम ले लेंगे यहाँ पे AB, इसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। यहाँ ले लिया हमने AB कैन बी रिटन एज, इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे BM प्लस MA लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखो ये पूरा AB है, ये M इज द मिड पॉइंट, तो BM इज इक्वल टू MA हम लिख सकते हैं। और सॉरी BM प्लस MA लिख सकते हैं AB को, ठीक। तो वही हमने यहाँ लिखा AB, BM प्लस MA। अब दोनों इक्वल भी है और हमें MA की बस जरूरत है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें MA चाहिए, है ना। MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे BM को रिप्लेस कर देंगे MA से, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू MA प्लस ME। रीजन क्या है? क्यों? सिंस BM इज इक्वल टू MA है, हमें MA की जरूरत है तो हमने MA ले लिया, ठीक। यहाँ देखो सिंपली, अब तो सिंपल है, AB इज इक्वल टू हम ट्वाइस ऑफ MA लिखेंगे, और ये 2 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू MA मिल गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखो MA जो है वो CM के भी इक्वल है और हाफ ऑफ AB के भी इक्वल है, अल्टीमेटली तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इस तरह से हमें फाइनली आंसर में लिख देना है। ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स प्रूफ। इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। इसी तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज होती है यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, और यदि हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर।